हाय गुड इवनिंग। मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, बी होल्डर स्टूडेंट, फिर जो एम टेक एम ई में सभी में जो हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। जो जॉब में है या इधर जो जॉब में जाने वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और today's specific topic which I have selected after thinking from last since 2 to 3 months, that was related to mechanical engineering interview question, because few of the viewer they have already asked this question कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस क्या रहते हैं। तो टुडे मैं इंटरेस्टेड था कि मैं उसी टॉपिक्स पे आज आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। So proceed to my next videos. So I'm just going to briefing you about that. बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दो तरीके से होते हैं। सबसे पहली बात, फ्रेशर्स के लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आंसर होते हैं, सॉरी क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के अलग होते हैं। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री या इधर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है और एक्सपीरियंस है, तो उनके इंटरव्यू अलग पैटर्न के होते हैं, ठीक है। दो पैटर्न होते ही होते हैं। फिर उसमें भी क्या होती है कि डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन अगर पंप बनाने वाली कंपनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो उनके इंटरव्यू के क्वेश्चन मैकेनिकल के लिए डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए पैटर्न अलग रहेंगे और जो एक्सपीरियंस है उनके पैटर्न्स अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेल्ट बनाने वाली कंपनी, बेरिंग बनाने वाली कंपनी, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई, तो लॉट ऑफ दे हैव सम डिफरेंट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। अब अगर मैं, चलो मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन वाइज दो चार सैंपल के लिए बताता हूँ। जब सपोज जैसे बेरिंग बनाने वाली कंपनी है, तो अब बेरिंग बनाने वाली जो कंपनी होगी, फ्रेशर्स जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एकदम फ्रेशर होगा उसको बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। अब बेरिंग बनाने वाली कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी वहाँ का इंटरव्यूअर होगा तो बेरिंग से रिलेटेड ही बेसिक क्वेश्चंस उससे करेगा एक बार, कि मतलब वो बेरिंग्स के बारे में क्या जानता है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो जैसे बेरिंग के लिए उसको पूछेगा, अच्छा ठीक है, बेरिंग पे किस किस टाइप्स के लोड आते हैं, जैसे एक्सियल लोड है, थ्रस्ट लोड है, को एक्सियल लोड है, या अदर टाइप के जो भी लोड्स बेरिंग पे आते हैं, ठीक है। तो व्हाट अबाउट यू नो दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड ऑन द बेरिंग। फिर बेरिंग फेल्योर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बेरिंग की फेल्योर हो सकती है, बेरिंग की डिज़ाइन कैसे होती है, उसका जो बेरिंग की रिलायबिलिटी जो 90% रिलायबिलिटी होती है, जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एल टेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका फार्मूलाज क्या होती है, बेरिंग के डायमेंशंस, बेरिंग के वेट, थिकनेस, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग कौन कौन से आपने और मतलब आपके करिकुलम में पढ़ी है, मतलब बॉल बेरिंग हो गया, नीडल बेरिंग हो गई, टेपर रोलर बेरिंग हो गई, रोलर बेरिंग हो गई, फिर प्लम्बर ब्लॉक बेरिंग हो गई, जर्नल बेरिंग हो गई, इस तरह के लॉट ऑफ बेरिंग्स वगैरह होते हैं। फिर बेरिंग की नंबर जो होती है, जैसे 6201 हो गया, 6001 हो गया, तो वो कोडिंग भी पूछेंगे फ्रेशरों से कि पहला जो डिजिट है 6, उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे 6 वाला हो गया सपोज, उसको कोडेड रहता है कि ये बॉल बेरिंग है। 2 का अपना एक रहता है, लोड है, क्या है, वो सब है। लास्ट के टू टू डिजिट जो टू लास्ट के जो 02 डिजिट्स होते हैं, उनका मीनिंग कुछ रहता है ना, कि इंटू 5 करते हैं तो शाफ्ट का डायमीटर मिलता है। इस तरीके का मतलब उनको फ्रेशरों को क्वेश्चन रहेगा। और जैसे कोई एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी पहले किसी बेरिंग कंपनी में काम किया हो, सपोज करो एसकेएफ कंपनी में कोई इंजीनियर बेरिंग के लिए काम किया हुआ है, अब वो एफएजी बेरिंग कंपनी में गया, खैतान बेरिंग में गया, दूसरी बेरिंग में गया, तो उसका क्वेश्चन बेसिक रहेगा। थोड़ा बहुत चांस की बात है, इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट के ऊपर है। बट वो क्या करेगा, वो जिस हिसाब से उसके यहाँ बेरिंग कैसे, कौन सी मशीनें थी, किस मशीन पे बेरिंग्स बनती थी, क्या क्या कैलकुलेशन होता था, क्वालिटी टेस्टिंग कैसे होती है, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग क्या होती है, तो वो जिस ऑर्गेनाइजेशन से जॉब करके आए ना, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे ही उसकी इंटरव्यू ज़्यादा होगी। बट अगर वो फ्रेशर है तो मोस्टली बेरिंग के फंडामेंटल्स आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़े हैं उसी हिसाब से होगा। पंप बनाने वाली कंपनी रहेगी तो वो फ्रेशर से पंप के बारे में पूछेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे चला जाएगा, क्या फ्लूइड क्या होती है, पंप कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा पंप अच्छा होता है, पंप की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, पंप का हेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, टाइप ऑफ, और पंप की जो ब्लेड की डिज़ाइन होती है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, वो सब पूछेगा, टोटल हेड कैलकुलेशंस वगैरह पूछेगा। तो ये सब पंप से रिलेटेड। फिर पंप कर्व कैसे परफॉर्म करते हैं, पंप कर्व के लिए सिलेक्शन क्या होती है, तो फ्रेशरों को मोस्टली ये सब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के। लेकिन अगर वही बंदा कोई पंप कंपनी वाला होगा, एक्सपीरियंस वाला होगा, तो वापस से उसके पिछले ऑर्गेनाइजेशन में जो जो टेक्नोलॉजीज पंप बनाने से ले करके
पंप किस मशीन पे बनता है, किस टाइप के मटेरियल्स यूज़ करते हैं, कैसे उनका फैब्रिकेशन होता है, कैसे डिज़ाइन होता है, कैसे फ्लो वहाँ पे वो सब होता है। तो रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन उसको उसके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछे जाएंगे। अब इसी तरह से कोई थर्मल पावर प्लांट का होगा, तो अब कोई फ्रेशर रहेगा तो उससे क्या पूछा जाएगा, अच्छा भाई कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, कौन सा पावर प्लांट अच्छा होता है, पावर प्लांट में मतलब वो कौन से टाइप में कौन से इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स कैसे होती है, पावर प्लांट की इफ़िशियंसी कैसे निकाली जाती है, पावर प्लांट में टरबाइन, गैस टरबाइन या जो भी टाइप के टरबाइंस वगैरह हैं उसके बारे में बेसिक फंडामेंटल्स ज़्यादा पूछा जाएगा फ्रेशरों से। इसीलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेशर्स हैं वो मोस्टली जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो ना, उससे रिलेटेड टॉपिक का बेसिक्स आप अच्छे से तैयार करो। बिकॉज एज ए मैं भी इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं भी वही करता हूँ, ऑलमोस्ट मेरे जैसे ही लोग करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ थोड़ा डेढ़ शाने रहते हैं इंटरव्यूअर, तो वो थोड़ा सा इरिटेट करते हैं या ओवर एक्टिंग करते हैं, ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू आप कभी भी कैंडिडेट के मेंटालिटी के हिसाब से ही लेनी चाहिए कि वो इंटरव्यू देते समय कंफर्ट हो और अपना जो नॉलेज हो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। उसको इरिटेट करके टेंशन में डाल देना, डिप्रेशन में डाल देना, दैट इज़ अ नॉट अ गुड थिंग फॉर द इंटरव्यूअर, ठीक है। एक इंटरव्यूअर को एक कंफर्ट जोन में इंटरव्यू जो देने आता है कैंडिडेट, उसको कंफर्ट जोन में लेके जाके इंटरव्यू लेना चाहिए, कि जिससे कि वो अपना जो भी उसके अंदर नॉलेज है, जो भी उसके अंदर सोच है, उस सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। तो इंटरव्यू इस तरह से लेना चाहिए, तो हमें क्या एक अच्छे टैलेंट को हम खींच सकते हैं अपनी तरफ। इरिटेट करने से कोई फ़ायदा नहीं, अपना नॉलेज ज़्यादा वहाँ ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है, फिर हम अच्छे कैंडिडेट नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए। इंग्लिश इज़ द बेटर ऑप्शन, बट अगर आप अपना नॉलेज शेयरिंग इंग्लिश में नहीं कर सकते हो तो यू हैव टू टॉक इन हिंदी ऑल्सो, अदर आपकी जो भी लैंग्वेज हो, क्योंकि स्टेट वाइज मैंने देखा है कि इंटरव्यू लोकल लैंग्वेज में भी लोग ले लेते हैं, तो ऐसी कोई फोर्समेंट नहीं है। बट ट्राई करिए कि इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी बहुत आपकी हो, ठीक है। एकदम लोकल लैंग्वेज में भी ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है, आपके खुद के इंप्रेशन के लिए भी अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जैसे कोई हेल्थ केयर सेक्टर है, कोई एफएमसीजी, कोई केमिकल में जा रहा है, तो इस तरीके के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग उसको मतलब मैंने कई जगह पे देखा है, गूगल से, यूट्यूब में भी देखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन, नो, ऐसा रियल में नहीं होता है। रियलिटी इज़ डिफरेंट थिंग्स, वीडियो पे कैप्चर करना वो सब चीज़ डिफरेंट थिंग होती है। रियलिटी ये होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ से रिलेटेड है, फ्रेशर उसका बेसिक्स तैयार करके जाए। बेसिक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेशर के लिए। और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा, ऑलरेडी वो किसी कंपनी में काम किया है, तो पिछले कंपनी में उसने क्या क्या काम किया है, क्योंकि देखो आज आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो ना, इट्स जस्ट बेसिक फंडामेंटल एंड योर नॉलेज। लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशन में जाएंगे ना, तो वहाँ पे वो चीज़ तो आपको काम आनी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। उसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, क्वालिटी होती है, डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर वहाँ पे एक अपना एक उनका वर्कफ्लो होता है, फाइनेंशियल होता है, बिल्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, काम होते हैं। मतलब वो आपके पढ़े हुए से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क भी बहुत होते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो अदर वर्क्स होते हैं ना, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। बेसिक्स तो कुछ ही परसेंटेज उनसे पूछा जाता है, बट वो रियलिटी में उस ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या सीख करके आए हैं ना, उससे रिलेटेड उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो फ्रेशर है उसको तो फंडामेंटल ही पूछने वाले हैं, और ऑलमोस्ट वही होता है। मैं भी जब कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे सामने बैठता है ना, तो अब मैं तो हेल्थ केयर में हूँ, तो मेरे यहाँ यूटिलिटी सबसे ऑलमोस्ट प्रायोरिटी पे रहती है, जिसमें रेफ्रिजरेशन आ जाएगा, थर्मल आ जाएगा, बॉयलर्स आ जाते हैं, कूलिंग टावर्स आ जाते हैं, डीजल जनरेटर आ जाते हैं, चिलर्स आ जाते हैं, HVAC, एयर कंडीशनिंग सारे आ जाते हैं। तो मेरा मेन प्रोडोमिनेंट जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा मोस्टली थर्मल पे ही रहता है। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है मैं उससे थर्मल का ही जो है क्वेश्चन ज़्यादा करता हूँ। फ्रेशर है तो थर्मल पे ही करूँगा। बॉयलर क्या होती है, कूलिंग टावर क्या होता है, कूलिंग टावर कितने टाइप्स के होते हैं, कूलिंग टावर की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉयलर की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉयलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, फायर ट्यूब है, वाटर ट्यूब है, फिर बॉयलर में एसेसरीज कौन कौन सी होती है, सेफ्टी एसेसरीज। तो ये तरीके के क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, ठीक है। चिलर कैसे मतलब काम करता है, चिलर में क्या क्या होता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट के बारे में भी मैं कईयों को पूछता हूँ।
और जब बात आती है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, एचवीएसी सिस्टम का, तो एचवीएसी से रिलेटेड क्वेश्चन उनको करता हूँ कि डक्टिंग की डिज़ाइन कैसी होती है, डक्ट में किस तरीके के फ्लो होते हैं, डक्ट का शेप और साइज़ कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर डक्ट की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, इधर रेक्टेंगुलर डक्ट की इफिशियंसी अच्छी होती है। फिर इंसुलेशन किस किस टाइप की होती है, मतलब आपका हीट ट्रांसफ़र कम से कम हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें डक्टिंग के ऊपर लगा सकते हैं, कूलिंग लोड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हीटिंग लोड कैलकुलेशन की क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब मोस्टली हम फ्रेशर को पूछते हैं, लेकिन वही कोई अगर एक्सपीरियंसड होगा, किसी और हेल्थ कंपनी में काम किया रहेगा, तो हमारे क्वेश्चन बेसिक फंडामेंटल से कम हो जाते हैं। और उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशनल जो दूसरे वर्क फ्लो हैं इन सब चीज़ों के अलावा, हम उस दूसरे वर्क फ्लो पे उनसे क्वेश्चन आंसर ज़्यादा करते हैं, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसे होती है, बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं, सेफ्टी हजार्ड्स, प्लांट्स में किस टाइप के हजार्ड्स हो सकते हैं, उनका मिटिगेशन कैसे करना है। तो ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये सब क्वेश्चन होते रहते हैं हमारे पास। फिर ये सब चीज़ों पे बेसिक्स पे हम कम हो जाते हैं। फिर जैसे अभी चिलर्स है तो चिलर्स लगे हैं, तो ठीक है, चिलर के लिए आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कैसे करना है, ये सब एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। फिर आपका जो यूटिलिटी जो चल रही है, बॉयलर है, ये सब भी है, चलो बेसिक अलग रख देता है, लेकिन बॉयलर में वाटर कम से कम कंजप्शन हो तो आप उसके लिए क्या क्या, उसको कैसे कैसे हीट रिकवरी करना है, वाटर कंजप्शन कैसे कम करना है, पावर कंजप्शन इंडस्ट्री में कैसे कम करना है, मशीन है, बहुत सारे आपके थर्मल लोड्स वगैरह लगे हैं, तो आपको लोड रिडक्शन करने के लिए क्या क्या आपके दिमाग में टेक्निक्स है, एनर्जी सेविंग करना है, वाटर सेविंग करना है, फ्यूल सेविंग करना है, क्या क्या मेथोडोलॉजी लगा सकते हैं, लाइटिंग लोड कैसे कम कर सकते हैं, फिर लाइटिंग लॉस कहाँ कहाँ रहते हैं, न्यूमेटिक एयर लॉसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो न्यूमेटिक सिस्टम का एप्लीकेशन का इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लॉसेस को कैसे कंट्रोल करें। तो ये सब जो हो गया एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्वेश्चंस रहते हैं हमारे मोस्टली। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी बोला ना 5 मिनट के धार में, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हो गया। अगर कोई हेल्थ केयर में आता है तो मैं इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपीरियंस को करूँगा, लेकिन अगर वो फ्रेशर रहेगा तो मैं बेसिक फंडामेंटल ही उनसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मेरा सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे हो, गूगल में, तो इस तरीके का असमंजस मत लेके बैठो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन क्या होते हैं। ऐसा कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ या कोई डायनेमिक्स नहीं बना हुआ है। जैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस रिलेटेड उनके यहाँ काम होता है, ऑलमोस्ट इंटरव्यूअर थिंकिंग वही रहती है कि वो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेगा। बट फ्रेशर के लिए बेसिक फंडामेंटल का टॉप प्रायोरिटी में रखेगा, और अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी पिछली कंपनी में उसके यहाँ क्या क्या चीज़ें उसने की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करके उसके रिज्यूम को पढ़ करके ही क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए उसका रिज्यूम मैटर करेगा कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें उसने लिखी है, उसके हिसाब से उसका इंटरव्यू होता है। फ्रेशर का भी रिज्यूम देख के ही होगा, लेकिन फ्रेशर को मोस्टली एक आधा टिप बोलते हैं ना, पिन पॉइंट करना रहता है। क्या रहता है पिन पॉइंट? मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फ्रेशर के लिए यही क्वेश्चन। तो अब पहले वो सोचता है कि कौन सा बोलूँ कौन सा बोलूँ। तो कुछ लोग तो एकदम टेंस में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे सर कुछ भी पूछ लो। अब कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना, तो वो सीधे बोलते हैं कि सर मेरा थर्मल था, या कोई कोई तो कैंडिडेट ऐसे, मतलब अब चलो मुझे उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, बट वो ऐसा सब्जेक्ट देंगे ना कि उनको क्या लगता है कि इंटरव्यूअर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो एक ने मुझे क्या बोला, अरे सर मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंटरेस्टेड था। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में मेरा काफ़ी अच्छा मतलब हो रहा है। तो उसको मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 2-4 बेसिक क्वेश्चन ही पूछे खाली, बट वो साइलेंस हो गया, नहीं कुछ बोला। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों बोला? तो बोलता नहीं सर मैं सोचा शायद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब ये सब क्या है, मोस्टली किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पसंद नहीं था, तो मुझे लगा शायद आपको नहीं कुछ होगा ऐसा। और यहाँ हेल्थ केयर में तो यूटिलिटी सेक्शन में सबसे ज़्यादा थर्मल का ही एप्लीकेशन है, तो मुझे लगा शायद आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन बोला नहीं, ऐसे नहीं सोच के आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर आपको बोलता है ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो उसका आंसर बहुत सोच समझ के दीजिए। क्योंकि फ्रेशर को क्या है ना, हम लोग थोड़ा सा लाइट लोड देते हैं कि वो जिस सब्जेक्ट में कंफर्ट है, भले मेरा ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर है, यूटिलिटी सेक्शन थर्मल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और फ्लूइड मैकेनिक्स और डिज़ाइन एसी
उसका थर्मल और पावर प्लांट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ऑप्शन देता हूँ कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो कम से कम मुझे क्या रहता है ना कि उससे डिस्कशन के बाद मुझे उसका फ्लुएंसी पता चलनी चाहिए कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, अपने उस नॉलेज को शेयरिंग करने में कितना कंफर्ट हो रहा है वो, और बेसिक्स जानता भी है या नहीं जानता है। तो ये मतलब बोलते हैं ना कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए अपने को रहता है कि कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट आप बताओ और उसके आगे हम प्रोसीड होंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से अब कोई मतलब जैसे दूसरी कोई कंपनी है, अब जैसे कोई कुछ और बना रहा है, या सपोज कोई ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो ऑटोमोबाइल में आपको ही पता है फ्रेशर जाएगा तो बेसिक क्वेश्चन ही होंगे ऑटोमोबाइल के ऊपर। अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो क्वेश्चन का पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। फिर वो फिलॉसफी ज़्यादा हो जाती है, एक्सपीरियंस के लिए फिलॉसफी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हो जाती है, बेसिक फंडामेंटल कम हो जाते हैं। फ्रेशर है तो बेसिक फंडामेंटल में जैसे ऑटोमोबाइल का पकड़ेंगे तो ऑटोमोबाइल में अच्छा ठीक है चेसिस क्या होती है,